नमस्कार किसान भाइयों आपका दोस्त देशराज मंडाण। आज हम बात करने वाले हैं मिर्च की खेती के बारे में, क्योंकि मिर्च की खेती किसान को मालामाल कर देती है। 3 से 5 लाख रुपए तक की आमदनी किसान भाई को हो जाती है। अगर आप अच्छी वैज्ञानिक तरीके से खेती करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और कुछ भाई मिर्च के वायरस से डरते हैं, मिर्च की वायरस की दवाई इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। ऐसी दवाई बताऊँगा अगर आपने एक बार डाल दिया तो वायरस नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हो तो ऊपर फॉलो का बटन है, फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मिर्च की खेती के बारे में। पहले हम बात करते हैं मिर्च की वैरायटी। मिर्च की वैरायटी आपको अपने एरिया के अनुसार अच्छा सा बीज का सिलेक्शन करना है। लगेगा कितना नर्सरी के अंदर? अगर आप मिर्च की खेती में 80 से 100 ग्राम बीज प्रति एकड़ डालते हो तो आपको 8,000 से लेकर 10,000 पौधे प्राप्त होंगे नर्सरी के अंदर से। और 8,000 कम से कम अगर आप 1 एकड़ में रोपाई करते हो तो आपकी पौध फुल हो जाती है 1 एकड़ के अंदर। हम करें किस टाइम में? किसान भाइयों, सबसे अच्छा टाइम है फरवरी में। अगर आप पौध की रोपाई कर देते हो, अभी आप मिर्च की नर्सरी डाल लीजिए और फरवरी में आप पौध की रोपाई कर दीजिए, जो आपको लास्ट अक्टूबर नवंबर तक आपको वो मिर्च प्रोडक्शन देगी। तो मिर्च की कुछ वैरायटी मैं आपके सामने बताता हूं किसान भाइयों। पूसा ज्वाला है, पूसा सदाबहार है, पंछी है, हिसार ज्वाला है। ये कुछ वैरायटी है जो गवर्नमेंट की हैं, और कुछ वैरायटी ऐसी है जो वीएनआर की 145 है, AK-47 है, सुनिधि है, 078 है किसान भाइयों, राशि 078। ये वैरायटी आप लगा सकते हो, अच्छी वैरायटी है। लेकिन वैरायटी चूज करने से पहले आपको अपना एरिया देखना है किसान भाइयों। जैसे हमारे एरिया में क्रांति 143 लगती है, सबसे अच्छा प्रोडक्शन आता है। आपके एरिया में कौन सी वैरायटी लगती है, इस वैरायटी के बारे में आप चर्चा कर लीजिए। अब बात करते हैं नर्सरी लगाने का पहला तरीका। नर्सरी कैसे लगाई? तो किसान भाइयों, पहले आपको बीज उपचार करना है। बीज उपचार कौन सी दवाइयों से? बाउस्टिन से कीजिए, एमिसोन से कीजिए, या फिर कैप्टान से कीजिए। और अगर आपकी ज़मीन में नीमाटोड की शिकायत होती है तो किसान भाइयों, आप ट्राइकोडर्मा के साथ भी आप जा सकते हो। ट्राइकोडर्मा तो आपको जो नीमाटोड की शिकायत आने वाली है उससे आप नर्सरी में ही कंट्रोल कर पाओगे। उसके बाद में किसान भाइयों, आपको जब भी जर्मिनेट हो जाए बीज तो आपको एक फंगिसाइड का स्प्रे लेना है उसके अंदर, और फिर 25 से 30 दिन के बाद में वो लगाने के लिए रेडी हो जाएगा। अगर आपकी पौध के अंदर नर्सरी में बढ़वार कम दिखे तो आपको 1 या 2 स्प्रे ह्यूमिक एसिड का भी लेना पड़ेगा। ह्यूमिक एसिड आप किसी भी कंपनी, अच्छी कंपनी का ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है किसान भाई। जमीन की तैयारी कैसे करें? तो किसान भाइयों, जमीन की तैयारी करने से पहले हमें ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी सब्जी लगाओ आप, क्योंकि सब्जी जितना उत्पादन ज़्यादा देती है ना, ये बात भी नोट करना, ज़मीन से भी उतना ही हमारा ऑर्गेनिक कार्बन जाता है, खाद्य निकलती है। तो हमें 5 से 10 ट्राली, मिनिमम 5 ट्राली, ज़्यादा से ज़्यादा 10 ट्रॉली 1 एकड़ के अंदर हमें डाल देनी है, और 2-3 गहरी जुताई कर देनी है, और ऊपर पाटा लगा के रख देना है। ये हमारी ज़मीन की तैयारी होगी। उसके बाद में हमें रोपाई से पहले किसान भाइयों क्या करना है? ट्राइकोडर्मा मल्टीप्लाई करके आपको ज़रूर डालना है। गोबर की खाद में, गुड़ में, कैसे भी डालो आप, क्योंकि जो आगे जो रोग आने वाला है निमाटोड, उसको हम अच्छी तरह कंट्रोल कर लेंगे, ट्राइकोडर्मा डल जाएगा। अगर आप रासायनिक करते हो तो आप कार्बोफ्यूरान डाल लीजिए और साथ में अपना फिप्रोनिल डाल दीजिए, कोई भी डालिए। लेकिन निमाटोड को आप कंट्रोल पहले से करोगे तो आपकी पैदावार बहुत ही अच्छी मिलने वाली है किसान भाइयों आपको। अब किसान भाइयों, अब बात करते हैं पौध लगाने का टाइम। पौध लगाते हैं फरवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप जनवरी में लगाते हो तो आपको लो टनल का खर्च करना पड़ेगा। अगर आप फरवरी में पौध को लगाते हो तो आपको लो टनल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मल्चिंग में ऊपर लगाते हो तो अलग बात है। अगर आप फ्लड इरिगेशन करते हो और बेड के ऊपर या डोलियों के ऊपर लगाते हो तो आपको अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, ठीक है। तो किसान भाइयों, 1 एकड़ में मिर्च की 8 से 10,000 पौध आप रोपाई कर सकते हो 1 एकड़ के अंदर। रोपाई करने के तुरंत बाद आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। सिंचाई करके आपको लगभग 15 दिन तक मिर्च की पौध को ड्रिंचिंग देना पड़ेगा। अगर आप ड्रिंचिंग नहीं देंगे तो पौधा कमज़ोर हो जाएगा, और जो मोडलिटी है पौध मरने की आपकी, वो ज़्यादा हो जाएगी। उससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जब तक पौधा अपनी वाइट रूट ग्रो नहीं करता तो आपको ड्रिंचिंग शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। ड्रिंचिंग के अंदर आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, बाकी हम आने वाले टाइम के अंदर क्या करेंगे, आपको एक नई सेपरेट वीडियो बना देंगे ड्रिंचिंग के लिए। तो आपको पहली ड्रिंचिंग जैसे NPK की लेनी है। पौधे की जड़ का फैलाव तो नहीं होता ना नई ज़मीन के अंदर, तो वहाँ पे आपको पहले NPK डालना है, लेना है, फिर हमें गुड़ का पानी लेना है, फिर ह्यूमिक एसिड लेना है। ऐसी कुछ चीज़ों के साथ हमें 4-5 ड्रिंचिंग अगर हम रिपीट कर देंगे तो आपको अच्छा खासा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा किसान भाइयों। फिर अब बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल कौन सा लिया जाए मिर्च के अंदर। 15 दिन के अंदर आपको 1 इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर लेना है किसान भाइयों, क्योंकि
इंसेक्ट छोटे छोटे लगते हैं। और अगर आपने नाइट्रोजन, क्या होता है, रासायनिक खेती करने वाले किसान भाई नाइट्रोजन ज़्यादा डाल देते हैं। अगर किसी खेत में नाइट्रोजन ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे कीड़ों का अटैक मिर्च के अंदर सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो आपको नाइट्रोजन लिमिट से डालनी है। जब भी आप ड्रिप इरिगेशन से करते हो, फ्लड से करते हो, आप लिमिट से डालिए, थोड़ा डालिए और अच्छा। अगर आप अंधाधुंध डालोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा वहाँ पे, और दूसरे रोग अटैक कर देंगे। अब 15 दिन के अंदर आपको लेना इंसेक्टिसाइड का, और 15 दिन के अंदर साथ में फंगिसाइड का स्प्रे आपको लेना है। एनपीके आपको हर 10 दिन में रिपीट करनी है, क्योंकि 10 एनपीके का क्या होता है कि एक बार डाला तो 10 से 15 दिन तक असर दिखाती है। आप एनपीके का स्प्रे आप रिपीट कर देना। स्टार्टिंग आपको 19-19-19 से या फिर 20-20 से करनी है, और 1.5 से 2 महीने रोपाई के बाद में आपको 052-34 लेना है किसान भाइयों। उसके बाद में जब मिर्ची स्टार्ट हो जाए और आपके फलों की तोड़ाई स्टार्ट हो जाए तो आपको 0050 की ग्रेड प्लस माइक्रोन्यूट्रेंट 10 kg प्रति एकड़ आपको जरूर लेना है कि लंबे टाइम तक टिकी रहे। तो किसान भाइयों, ये जानकारी मैंने आपको दी। अब मैं बताने वाला हूं आपको जो मिर्च की फसल में वायरस रोग लगता है उसके दवाई मैं आपको बताऊंगा। अगर उस दवाई को आपने लगाते ही एक बार यूज कर लिया, फिर 15 दिन में, फिर 30 दिन में 3 बार यूज कर लिया, तो आपके खेत से ही मोजक वायरस गायब हो जाएगा, फसल से छोड़िए। तो वो दवाई है दोस्तों, ये दोस्तों टाफा कंपनी की चेक प्लस ट्रैफर नाम से मिलेगी। आपको स्क्रीन पे फोटो भी डाल दूंगा, आप देख लेना। सबसे सस्ती दवाई आती है और सबसे बेहतरीन रिजल्ट देती है। अगर आप शुरू से यूज करोगे ना तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको है ना मोजक वायरस आपके खेत में नहीं दिखेगा। क्यों, मैंने भी मिर्च की खेती बहुत बार की है, तो मोजक वायरस से पूरी फसल बर्बाद हो जाती थी। उसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन होता है। और जैसे आप और दवाई डालते हो, नो वायरस डालते हो, इनका रिजल्ट थोड़ा कम होता है। रिजल्ट तो है, थोड़ा कम है, लेकिन टाफा कंपनी वो ऑर्गेनिक है। दूसरी बात, हमें जहर नहीं डालना पड़ता, वो ऑर्गेनिक दवाई है। उसको करने का तरीका यह है कि आपको टंकी को पहले अच्छी तरह साफ कर लेना और शाम को टाइम पे स्प्रे करना है। जैसे अभी शाम का टाइम हो चुका है, इस टाइम पे अगर आप स्प्रे कर देते हो तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा और आपकी फसल वायरस से बच जाएगी। हमें कितना प्रोडक्शन मिलेगा किसान भाइयों, पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट बताती थी कि 40 क्विंटल 50 क्विंटल इतनी औसत आती थी। लेकिन अब क्या है, जो हाइब्रिड वैरायटियाँ अच्छी आई हैं और जो सुधारू आई बीजों के अंदर 70 क्विंटल से लेके मिनिमम 70 क्विंटल, अगर आपने अच्छा ओपन फील्ड में लगाया आपने और बगैर मल्चिंग के लगाया तो आप 70 क्विंटल से लगा के 100 क्विंटल तक पैदावार आराम से ले सकते हो किसान भाइयों। अगर आप मल्चिंग में लगाते हो तो आपको 80 क्विंटल से लगा के किसान भाइयों, तो ये लगा लो आपको 120 क्विंटल तक प्रति एकड़ पैदावार आराम से मिल सकती है। मिर्च की खेती से 2 से 3 लाख रुपए मिनिमम आपको प्रॉफिट देके जाएगी मिर्च की खेती। फरवरी में लगाने वाली मिर्च की खेती है लगाइए, नवंबर तक आपको कम से कम रेट लगा के हाई से हाई रेट आपको देगी किसान भाइयों। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी जानकारी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद किसान भाई।